तो दूसरे की झोली में तोड़ करके डाल दिया जाता है। वो कन्या हमारे आंगन को इस प्रकार महका करके रखती है। वो हंसी खुशी वातावरण, वो पूरा भाव हमारे आंगन में निरंतर बना रहता है। और जिस दिन वो जाती है, उस दिन से हमारे घर का सारा वैभव चला जाता है। घर का कोई बड़ा चाचा, ताऊ, फूफा, मौसा कोई जाएगा, जाकर के संबंध पक्का कराएगा। कन्या को आकर के बता दिया जाता है, बेटी तेरा विवाह इससे होने वाला है। उससे एक बार नहीं पूछा जाता कि जिसके साथ तुझे जीवन जीना है वो व्यक्ति है कैसा। अपने पिता की इज्जत के लिए, संसार की रजामंदी को करते हुए उसके साथ विवाह कर लेती है। पूरे विवाह के अंदर दो लोग ऐसे होते हैं जो उस विदाई के समय उस कन्या के सामने नहीं आते हैं। एक पिता और दूसरा भाई। कन्या विदा होगी, पिता अपने आप को छुपा लेगा। उसे पता है अगर सामने जाऊंगा तो जाएगी नहीं, अपना सर कुछ लुटा देगी, पर पिता को छोड़कर जाने वाली नहीं है। भाई सामने आ जाए, हृदय से लगाएगी, लोग छुड़ाएंगे, बेटी तुझे जाना है। वो कहेगी भैया को साथ भेज दो, मैं कैसे रहूंगी अकेली। कितना बड़ा हिस्सा, विशाल हृदय उस कन्या का है जो अपने आंगन को छोड़ करके दूसरे के आंगन को महकाने के लिए खुशी खुशी चली जाती है। हम उस कन्या के साथ क्या व्यवहार करते हैं? लाएंगे, मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं। क्या दिया तेरे बाप ने? है? अरे उस बाप से पूछो, जिस दिन से कन्या पैदा हुई उस दिन से जिस दिन तक विवाह करेगा, एक एक रुपए को जोड़ करके कहेगा मैं अपनी बेटी को वो देना चाहता हूं जो दुनिया का कोई बाप नहीं दे सकता है। उस बाप को कलंकित किया जाता है, उस कन्या का हृदय टूट जाता है। कहा पिताजी मैं सब कुछ सह लूंगी, पर आपके ऊपर इस आघात को नहीं सह सकती हूं। जलती रहेगी, मरती रहेगी, पिटती रहेगी, यहां तक उसको जिंदा तक जला दिया जाता है। कोई कहे बेटी बोली क्यों नहीं? कहेगी अगर बोलती तो मेरे पिता की चादर में दाग लग जाता, संसार के सामने क्या मुंह दिखाते। बोलती नहीं है। कितना विशाल हृदय उस कन्या का है। जाएगी, मुट्ठी भर चावलों को अपने हाथ में लेकर के फेंक देगी। किस कामना से?